नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, पहले के वीडियो में मेरे द्वारा कक्षा 5वीं गणित का जादू पाठ 3 कितने वर्ग के बारे में समझा दिया गया था और यह पेज नंबर 44 के ऊपर वाले आधे पृष्ठ तक पूर्ण हो चुका था और आज हम पृष्ठ 44 से ही अध्ययन करेंगे और इसे भली भांति समझेंगे। और आज इस पाठ का समापन होने जा रहा है 5 वर्गों की पहेली। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं पेज नंबर 44 है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 5 वर्गों की पहेली। पृष्ठ 45 पर दिए गए वर्गांकित कागज के एक वर्ग की एक भुजा मापो। ऐसे ही 5 वर्गों की सहायता से तुम जितनी आकृतियाँ बना सकते हो बनाओ। 3 आकृतियाँ तुम्हारी सहायता के लिए बनाई गई है। तो हम अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं। अगला पृष्ठ है साथियों पेज नंबर 45। यहाँ पर पेज नंबर 45 में आप सबसे ऊपर देख सकते हैं 3 आकृतियाँ आपको नीले रंग में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये ग्राफ पेपर में 5 वर्गों की आकृतियाँ अलग अलग बनाई गई है और इस ग्राफ में जमाई गई है। तो अब हमें इन्हीं 5 वर्गों का उपयोग करते हुए अलग आकृतियाँ बनाना है और हम कितनी आकृतियाँ बना सकते हैं वो बनाने के बाद में यहाँ पर हमें वर्गों में रखना है और उसमें रंग भर देना है। तो 3 आकृतियाँ तो दे रखी है, इसी प्रकार हमें और भी अन्य आकृतियाँ अलग अलग बना लेना है और यहाँ पर जमाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक ग्राफ कॉपी ली है। यहाँ पर 3 आकृतियाँ नीले रंग में बताई गई है और इसी प्रकार से अलग आकृतियाँ 5 वर्गों का उपयोग करके बनाई गई है। तो इस प्रकार से हमें यह ग्राफ पेपर यदि नहीं मिल पाता है तो हम जो खन वाली कापी आती है उसमें भी हम बना सकते हैं और इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें बना लेना है और इसमें हमें आकृतियों के नाम दे देना है। ABCDEF इस प्रकार से हम नाम दे सकते हैं। तो हमने ये आकृतियाँ बना ली। इसके बाद हमें इनमें अलग अलग रंग भर देना है, इनमें नाम दे देना है। इसके बाद ये जो प्रश्न दे रखे हैं इसी के क ख ग घ, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हमें रिक्त स्थान में लिखना है। तो पहला रिक्त स्थान दे रखा है साथियों, तुम अलग अलग तरह की कितनी आकृतियाँ बना सकते हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कुल 12 आकृतियाँ है। तो हम यहाँ लिखेंगे 12। पहले में हम लिखेंगे 12, फिर ख में हम लिखेंगे, रिक्त स्थान में लिखा है किस आकृति का परिमाप सबसे लंबा है, कितना लंबा। तो ख के रिक्त स्थान में हम 12 लिखेंगे क्योंकि सभी आकृतियाँ लगभग 12 सेंटीमीटर की है। परिमाप उनका 12 सेंटीमीटर है। केवल F जो आकृति है उसका परिमाप हमें कम मिलेगा। ये जो F हरे रंग से जो आकृति बनाई गई है इसका क्षेत्रफल कम होगा, बाकी का 12 सेंटीमीटर परिमाप होगा। इसके बाद ग दे रखा है साथियों, किस आकृति का परिमाप सबसे छोटा है। तो अभी आपको बताया F आकृति का परिमाप सबसे छोटा है और कितना छोटा। तो इसमें हम लिखेंगे परिमाप का अर्थ होता है चारों ओर की माप। तो यहाँ पर हम देखेंगे और सभी 1-1 सेंटीमीटर की आकृतियाँ है। बाहर जो बाउंड्री है इसकी सभी 1-1 सेंटीमीटर हम गिनते जाएंगे हर एक खन को। तो यहाँ पर हमें 10 मिलेगा, तो हम तीसरे रिक्त स्थान में 10 लिखेंगे। इसके बाद जो घ प्रश्न दे रखा है इसी का आकृति का क्षेत्रफल कितना है। अब यहाँ पर साथियों ऊपर वाली आकृति का नहीं पूछा गया है, यहाँ पर जो नीचे जो आकृति दे रखी है इस आकृति का क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 5 वर्गों से मिलकर बनी आकृति है
तो हम यहाँ देख रहे हैं 5 वर्ग से मिलकर बनी आकृति दिख रही है, तो यहाँ हम रिक्त स्थान में 5 लिखेंगे। तो पहले रिक्त स्थान में हमको 12 लिखना है, दूसरे में हमें 12 लिखना है, तीसरे या ग में हमें 10 लिखना है और चौथे में 5 लिख देना है। इसके बाद साथियों हमने इनमें रंग भी भर दिया। अब अगला काम, हमें अगले प्रश्न को समझने के लिए एक और काम करना है। इनमें रंग भरने के बाद हमें इनकी कटिंग कर लेना है कुछ इस प्रकार। अब यहाँ पर पेज नंबर 46 के नीचे ही एक और प्रश्न दे रखा है, एक और पहेली। इन्हीं 12 आकृतियों से 5 गुणित 12 की आयत बनाओ। इसके भी 1000 से ज़्यादा तरीके हैं, यदि तुम एक तरीका भी ढूंढ पाओ तो शाबाशी। तो यहाँ पर पेज नंबर जो अगला है उसमें हमें एक वर्गाकार आकृति दे रखी है। इसमें भी हमें इन्हीं कटी हुई आकृतियों को यहाँ पर जमा देना है और एक वर्गाकार आकृति बनाना है इन्हीं कटी हुई आकृतियों को जमा कर। अब यहाँ पर सबसे नीचे आते हैं, अपनी टाइल स्वयं बनाएं। इसके अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि ये अलग अलग आकृतियों की टाइल्स दे रखी है और यहाँ पर लिखा है, जीरी एक दुकान पर गई, वहाँ फर्श पर तरह तरह के टाइल्स के डिज़ाइन को देखकर हैरान रह गई, कितने सुंदर हैं ये डिज़ाइन। तो यहाँ पर हमें डिज़ाइन दिख रहे हैं और इन्हीं डिज़ाइन से अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई है या पैटर्न बोल सकते हैं। तो ये अलग अलग टुकड़ों से मिलकर बनी है। इन्हें अलग अलग आकृतियों को पास में रख कर बनाया गया है। तो इसे समझने से पहले हम इस क्रियाकलाप से भी समझ सकते हैं, जैसे कि यह काम हमने बहुत किया होगा। एक कागज़ लेना है हमें वर्गाकार और उसकी कटिंग कर लेना है और उसे फिर खोल कर देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार की आकृति दिखेगी। तो ये काम भी हम कर चुके हैं, इसलिए हमें इन आकृतियों को समझने में मदद मिलेगी। तो ये काम भी आप करके देखिएगा। ये मैंने लंबा कागज़ मोड़ कर अलग अलग कटिंग की है। इसको जब खोला जाएगा और इनके टुकड़े अलग अलग जमा जाएंगे तो इनके भी अलग अलग पैटर्न या डिज़ाइन बनेगी। ये अलग पैटर्न और ये जो कटी हुई आकृतियाँ, इनको भी हम देखेंगे तो इस प्रकार से हमें अलग अलग डिज़ाइन दिखाई देगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है, क्या तुम वह टाइल ढूंढ सकते हो जिसे बार बार इस्तेमाल करके दिए हुए हर एक फर्श के पैटर्न बना सके, उस टाइल पर घेरा लगाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मैंने जो डार्क की हुई है डिज़ाइन, इस आकृति को बार बार उपयोग किया गया है और अगली जो आकृति है इसमें इस डिज़ाइन को बार बार पास में रख के पूरी आकृति बनाई गई है। तो पहले का तो उत्तरीय हो गया, उस टाइल पर घेरा लगाओ, तो ये हमने घेरा लगा दिया। तो उस टाइल को हमने ढूंढ लिया। अब हम इसी के अगले प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ नीचे लिखा है, पेज नंबर 48 पर ही नीचे दे रखा है, पहला कदम, एक गत्ते का मोटे कागज़ का टुकड़ा लो, उस पर 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाओ। तो हमें एक 3 सेंटीमीटर वाला वर्ग बना लेना है और इसमें जो जो प्रक्रिया लिखी है, जो जो कदम लिखे हैं, उसे हमें पूर्ण करना है और कुछ इस प्रकार की सबसे लास्ट जो कदम है, इस प्रकार की आकृति हमें बना लेनी है। तो इस प्रकार की आकृति हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगी। अब हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका क्षेत्रफल होगा 3 गुणित 3 अर्थात 9 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि जब हम इस कटी हुई आकृति अलग जो त्रिभुज काटा है, इसी को जब हम वापस यहाँ पर लगाएंगे तो वापस यह एक वर्गाकार आकृति बन जाएगी। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 3 गुणित 3 बराबर 9 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। अब हम 49
पेज पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है अपनी टाइल का उपयोग करते हुए एक पैटर्न बनाओ। आकृति को दोहराते हुए एक पृष्ठ पर ट्रेस करो, लेकिन ध्यान रहे कि उनके बीच में खाली जगह न बचे। जीरी ने अपनी पीली टाइल से एक पैटर्न बनाया। तुम उसकी टाइल का क्षेत्रफल जानते हो? तो यहाँ पर पहला लिखा है, इस आकृति को हम देख रहे हैं, उसने कितनी टाइल्स का उपयोग किया है। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 आकृतियाँ हमें यहाँ पर दिख रही है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो एक टाइल जो हमें दिख रही है, यहाँ पर साथियों हम देखते हैं कि सबसे ऊपर ये जो आकृति मैंने गहरे रंग से दर्शाई है, इसी आकृति को बार बार यहाँ जोड़कर बनाया गया है। तो ये जो ऊपर मैंने जो गहरा रंग किया है वो पूरा एक चौका कहलाएगा। और इसी चौके में, अर्थात चौका इसलिए कहा है क्योंकि ये 4 अलग अलग डिजाइन से, 4 एक ही डिजाइन से पास पास में रखी आकृतियों से बनाई गई आकृति है। तो 4 आकृतियाँ इसमें, ये जो चौका दिख रहा है, तो ये जो सबसे नीचे आपको आकृति दिख रही है, इसी को जमाते हुए एक पूरा चौका तैयार किया गया है। तो इसी चौके को पास पास में रख कर ये आकृति बनाई गई है, या इसी टाइल्स को पास पास में रखकर ये पूरी आकृति बनाई गई है। तो साथियों यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा है, उसने कितनी टाइल्स का उपयोग किया होगा। तो हम इसमें लिखेंगे 12। तो पूरी हमें ये आकृतियाँ दिख रही है, तो उसे हम टाइल्स नहीं कहेंगे। ये एक आकृति है, तो ये हो गई, ये पूरा एक चौका हुआ। और यहाँ पर हम देखते हैं एक चौके में कुल 4 टाइल्स का उपयोग किया गया। तो 4 4 4 4 इस प्रकार से हम ऊपर से गिनेंगे। पहले चौके में 4, फिर दूसरे चौके में 4, फिर तीसरे चौके में 4, फिर चौथे चौके में 4, इस प्रकार से 4 4 हम गिनेंगे। तो 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 हो गए, 16 दूना 32, 16 तिया 48। तो हम यहाँ पर उसने कितनी टाइल्स का उपयोग किया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 48। उसने कितनी टाइल्स का उपयोग किया है, हम इसमें 48 लिखेंगे। और इसी का दूसरा दे रखा है, जीरी द्वारा यहाँ बनाए गए फर्श के पैटर्न का क्षेत्रफल क्या है। तो हम इसी में 48 में 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि हम इसे खड़े रूप में देखते हैं तो हमें 3 चौके दिखाई देते हैं। तो 48 में हम 3 का गुणा कर देंगे, तो 48 गुणित 3 यहाँ पर हो गया 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया 144 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद जो अगली आकृति दे रखी है वो अलग अलग आकृतियाँ दे रखी है, और यहाँ पर अभ्यास का समय दे रखा है। जीरी ने कुछ और टाइल बनाने की कोशिश की। उसने 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को लेकर नीचे दिखाई गई आकृतियाँ बनाई। ये अलग अलग आकृतियाँ जीरी ने बनाई। इन्हें ध्यान से देखो और पता लगाओ, बिना किसी खाली जगह के कौन सी आकृति फर्श को पूरा टाइल करेगी। चर्चा करो, इन आकृतियों का क्षेत्रफल कितना है। तो हम इस पहले का उत्तर लिखेंगे सी तथा डी। 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो आकृति कौन सी आकृति फर्श को पूरा टाइल करेगी, तो सी और डी आकृति फर्श को पूरा टाइल करेगी। इस प्रकार से हमें लिखना है। और इन आकृतियों का क्षेत्रफल कितना है, तो हम इसमें 2 गुणित 2 बराबर 4 वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। इसके बाद इसी का दूसरा दे रखा है, इन आकृतियों से टाइल करके अपनी कॉपी में अलग अलग डिज़ाइन बनाओ। तो ये आपको डिज़ाइन बनाना है। इस प्रकार से आपको डिज़ाइन कटिंग कर लेना है और उन्हें आपस में मिलाकर देखना है। अब एक वर्ग में से तुम अपनी नई नई टाइल्स बनाओ। क्या यही त्रिभुज के साथ भी किया जा सकता है? कोशिश करके देखो। तो ये भी आपको कोशिश करके देखना है। तो साथियों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और यदि
और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी पाठ पूरा हो चुका है, अब अगला पाठ लिया जाएगा। और आप इसी प्रकार मेरे इस चैनल से बने रहिए, आगे भी वीडियो शेयर किए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।